Hello students, today we will do articles. Articles कौन से होते हैं आर्टिकल? जो आर्टिकल्स हैं a and the are three articles. तीन आर्टिकल होते हैं a and the. Firstly we will discuss what is article. आर्टिकल होता क्या है? An article is a word used to point out things, people, animals and places. आर्टिकल का क्यों यूज करते हैं हम? किसी भी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए. नाउन जैसे कोई थिंग है, पीपल है, पर्सन है, कोई प्लेस का नेम है, उसे पॉइंट आउट करने के लिए जो है हम आर्टिकल का यूज करते हैं. अब जो ए एन का यूज हम किसके लिए करेंगे? इनडेफिनेट नाउन के लिए. इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि जिसको हमने स्पेसिफाई नहीं किया एक जनरल सेंस में कि वो नाउन जो है कोई भी एक हो सकता है, वो कोई पर्टिकुलर नहीं किया हमने, उसको कोई विशेष नहीं है, वो कोई भी एक नाउन है, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होगा. एन एन किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन की जिसको गिना जा सके. काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको काउंट किया जा सके और वो सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि ए और एन एक है ना इनका मीनिंग, तो इसको एक से ज्यादा के साथ हम यूज नहीं कर सकते, तो वो सिंगुलर नाउन होगा. अब सेकंड काइंड कौन सा है हमारा आर्टिकल का? डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट में हमारा है द आर्टिकल. द आर्टिकल कौन सा होता है कि द क्या होएगा कि ये किसी पर्टिकुलर थिंग को, पर्टिकुलर पर्सन को स्पेसिफाई करेगा. ये सिंगुलर के साथ भी यूज हो सकता है, प्लूरल के साथ भी यूज हो सकता है जो डेफिनेट आर्टिकल है, लेकिन जो इनडेफिनेट है वो ओनली सिंगुलर काउंटेबल के साथ यूज होगा. अब हम पहले यूजेस किसके करेंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल्स के. फर्स्टली वी विल डिस्कस यूजेस ऑफ ए. अब आर्टिकल्स में हमें सबसे पहले वोवल्स और कॉन्सोनेंट का पता होना चाहिए. हमारे जो वोवल्स हैं वो कितने होते हैं? 5. वोवल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर. कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? जो हमारे सभी अल्फाबेट है ना, 26 अल्फाबेट, उसमें से जो ए ई आई ओ यू वो 5 तो क्या हो गए हमारे वोवल. बाकी जितने भी रिमेनिंग है वो क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट. वो हमारे क्या होंगे? कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट को हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं और वोवल को क्या कहते हैं हम? स्वर. तो हमने जो है इसमें वोवल और कॉन्सोनेंट को, लेटर को नहीं देखना. जो नाउन हम जिसके आगे आर्टिकल का यूज करेंगे, ये नहीं है कि उसके आगे का लेटर देख लिया कि बी आ गया, ई आ गया, उस अकॉर्डिंग हम वोवल और कॉन्सोनेंट का डिसाइड करेंगे. फर्स्टली वी विल प्रोनाउंस दैट वर्ड. जिस वर्ड के आगे हमें आर्टिकल का यूज करना है हम उसे प्रोनाउंस करेंगे. पहले हम उसे स्पीक करेंगे, उसको बोल के देखेंगे कि वो साउंड क्या दे रहा है. अगर वोवल साउंड दे रहा है यानी कि अ से अंग तक वो साउंड दे रहा है तो हम एन का यूज करेंगे. कॉन्सोनेंट व्यंजन की साउंड दे रहा है, कैसे है वाली, तब हम क्या यूज करेंगे? अ का यूज करेंगे. अब हम अ के यूजेस देख रहे हैं. बिफोर अ सिंगुलर नाउन दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट. ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अ और एन जो है वो सिंगुलर नाउन के आगे ही लगेंगे. अब हमारा जो है अगर वो सिंगुलर नाउन है और किससे शुरू हो रहा है? कॉन्सोनेंट से. जैसे ये बी से शुरू हो रहा है, बॉय, मैन एम से, ट्री टी से. तो अब पहले आप इसको प्रोनाउंस भी करके देखें, सिर्फ लेटर नहीं देखेंगे. बॉय ब साउंड आ रही है और ब क्या है हमारा? व्यंजन, अ लगा दिया. मैन में म साउंड आ रही है, अ लगा दिया. नेक्स्ट, बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवल दैट गिव्स अ कॉन्सोनेंट साउंड. कि एक ऐसा नाउन या वर्ड जिससे पहले आप जो किससे स्टार्ट हो रहा है? वोवल से. जैसे आपको ये यू, ये क्या दिख रहा है आपको? यू वोवल दिख रहा है, लेकिन हमने क्या कहा कि फर्स्टली वी विल प्रोनाउंस दैट वर्ड. अब हम इस वर्ड को क्या करेंगे? प्रोनाउंस करके देखेंगे. ये साउंड कौन सी दे रहा है? कॉन्सोनेंट की दे रहा है. यूनिवर्सिटी, य, और य क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? अ. इसी तरह से यूरोपियन, ई से स्टार्टिंग तो है वोवल लेटर से, लेकिन साउंड य की आ रही है, अ आ गया.
इसी तरह से वन आइड मैन, व साउंड आ रही है, आ गया। नेक्स्ट, बिफोर यूनिट्स ऑफ प्राइस, वेट, स्पीड, रेशियो, कि किसी भी थिंग की हमें यूनिट बता रहा है, उसका प्राइस बता रहा है, उसका वेट बता रहा है, तो हम उसमें भी अ लेटर का यूज, अ आर्टिकल का यूज करते हैं। मिल्क इज सोल्ड ₹50 अ किलोग्राम, कि 1 किलो जो मिल्क है वो 50 रुपए में बेचा जाता है। तो ये अब हमारी यूनिट होगी ना नापने की, मेजरमेंट की, किलोग्राम, तो उसके आगे अ आ गया। फिर एक्सक्लेमेशन, जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे उसमें जो नाउन का यूज हुआ है उस नाउन से पहले भी अ का यूज करेंगे हम। जैसे एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। अब वैसे तो ब्यूटीफुल क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, लेकिन डे, डे क्या है, डे के लिए हम लगा रहे हैं कि डे को ही वो स्पेसिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल, तो आ गया इसमें। व्हाट अ ड्रेस, तो जो एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन वाले सेंटेंसेस होंगे उसमें भी नाउन से बिफोर हम अ का यूज करते हैं। वो अकॉर्डिंगली हम देख लेते हैं कि जो नाउन है वो स्टार्टिंग कौन से साउंड से हो रहा है। अगर वो मान लो वोवल साउंड से, तो एन भी लग सकता है एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन में। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय ही इज, तो इंटेलिजेंट में क्या है, ई, इंटेलिजेंट में आई, ई साउंड आ रही है, तो वहां पे हम एन भी लगा सकते हैं। यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स में एन का यूज देखेंगे अब हम। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवल, जो वर्ड हमारा या जो हमारा नाउन है वो वोवल से स्टार्ट होता है। हमने पहले ही किया कि वोवल हमारे कितने किए हमने, 5, ए ई आई ओ, ये यू लेटर है बट इसकी साउंड क्या होती है, ऊ। अगर ये ऊ की साउंड देगा तो ये वोवल में काउंट करेंगे, अगर ये य की साउंड दे रहा है तो हम इसको कॉन्सोनेंट में काउंट करते हैं। तो हम अब इसको स्पीक करेंगे, आंट, चींटी होती है आंट, आ साउंड आ रही है यानी कि वोवल की आ रही है तो एन आ गया। अम्ब्रेला में अ साउंड आ रही है, एन आ गया। बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ साइलेंट एच, अब कई जो हमारे वर्ड्स हैं वो स्टार्टिंग तो किसी कॉन्सोनेंट से हो रही है, जैसे ये ऑनेस्ट है एच से, आर है एच से, बट हम इनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं। एच जो है वो यहाँ साइलेंट होता है। इसी तरह से हावर नहीं कहते, आर बोलते हैं, तो एच जो है साइलेंट है, तो एन और एन का यूज हो गया, एन ऑनेस्ट मैन, एन आर। वी यूज आर्टिकल्स ए एन बिफोर डिग्रीज एंड टाइटल्स, जो हमारी डिग्रीज है जैसे एम ए है, पीएचडी है, या कोई टाइटल जो हमारी पोस्ट वगैरह है, एसपी है, इनके आगे हम क्या लगाते हैं, ए और एन का इनके आगे भी यूज कर सकते हैं। बट हमने इसमें क्या देखना है, पहले लेटर को प्रोनाउंस करेंगे, पीएचडी। अब साउंड पी की आ रही है, प साउंड आ रही है, प क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, अ आ गया। एमपी, एम, अब ये साउंड क्या आ रही है, एम, अ आ रहा है तो एन आ गया। एसपी, अब देखने में हमें क्या दिखेगा कि कॉन्सोनेंट है, बट साउंड किसकी आ रही है हमारे पास, वोवल की, तो एन लगाएंगे। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।